हम इस वक्त खुशरो पार्क में खड़े हैं। ये मेरे आप बैकड्रॉप पे देखें तो डाउनटाउन वैंकूवर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पार्क की वो दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जॉर्जिया स्ट्रेट जान है इस शहर की, और ये अंग्रेज़ों का आबाद करदा शहर है वैंकूवर। तो अंग्रेज़ों के यहाँ ये ट्रेडिशन आप जानते हैं कि वो दरिया के किनारे ज़रूर दरिया को देखते थे और उसके किनारे बड़ा शहर आबाद करते थे। फिर उसके अलावा ये एक अजीब अंदाज का एक आर्ट है जिसको टोटम कहते हैं। ये ओल्ड नेटिव्स एक दरख्त को एज इट इज़ देखते हैं तो उसके अंदर तराश खराश करके उसे बहुत शानदार टच दे देते हैं। इस टोटम का एक मकसद है, अगर आप ये शॉट देखें ना तो ये तमाम फिगर्स हैं। इन फिगर्स में आपको उस दौर की करंट सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ और कल्चर नज़र आएगा। हर एक टोटम एक कहानी है, एक दास्तान है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये और भी बहुत से कल्चर्स हैं जिनमें इससे मिलती जुलती चीज़ पाई जाती है। तीसरी चीज़ इस खुशरो पार्क से मुतालिक ये है कि एक यहाँ से ट्रेल चलती है, वॉक, तवील वॉक है, ट्रांस कनाडा। ये कनाडा पूरे का तवाफ़ करती हुई इसी मकाम पे वापस आती है और इसका आगाज़ इसी पार्क से, इसी मकाम से होता है। इस शहर की लातादाद ब्यूटीज़ हैं और सच पूछें तो ब्रिटिश कोलंबिया खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन ख़ित्ता है पूरे नॉर्थ अमेरिका का। और इसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती ऐसी हुई है जैसे रेड क्लिफ अवार्ड में पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई थी, उसी तरह ही अल्बर्टा को दे दिया गया बैंफ का इलाका, कैलगरी का इलाका। और अगर देखें तो ये ना सिर्फ कंटिगुअस है ब्रिटिश कोलंबिया, ये उनके साथ मिलता ही नहीं। बैंफ शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कैलगरी भी उसी का हिस्सा लगता है। अगर ये दोनों भी इसको दे दिए जाते तो ख़ुद तसव्वुर करें कि लेक लुइस भी ब्रिटिश कोलंबिया में होती, मिनीवांका का डैम भी, और वो सारी जो मैन मेड लेक्स हैं वो भी होती। फिर कैलगरी एक इंतहाई शानदार जगह, वो भी इसी का हिस्सा होती। लेकिन फिर भी इसके पास और बहुत कुछ है। विक्टोरिया है, विक्टोरिया आइलैंड है जो बहुत ही हसीन है। फेरी पे जाना पड़ता है। हमारा चूँकि क़याम बहुत मुख्तसर था और मौसम अनप्रेडिक्टेबल था, जिसकी बिना पर हम इस दफ़ा भी वहाँ नहीं जा सके, वरना वहाँ पे बुशार्ड गार्डन है, वहाँ पे और बहुत कुछ है। लेकिन फेरी जो है ना अनप्रेडिक्टेबल थी कि आज गई, हो सकता है 3 दिन वापस ना आए। फिर यहाँ पर 2-3 और ख़ूबसूरत जगह हैं, हम उन्हें विज़िट करना चाहते हैं। अभी यहाँ से हम रवाना होंगे तो जाएंगे विस्लर। विस्लर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। फिर गंडोला है जिस पर बहुत स्टीप चढ़ाई है। जो हम जिस जिस मकाम पे जाएंगे आपको साथ अपडेट्स भी देंगे और व्यूज़ भी देंगे। दिस इज़ जॉर्जिया स्ट्रेट। किंग जॉर्ज की मुनासबत से इसे जॉर्जिया स्ट्रेट कहते हैं, आबनाए जॉर्जिया। और पता चलता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में वो हर चीज़ का नाम अपने शाही ख़ानदान के साथ मंसूब करते थे। जॉर्जिया स्ट्रेट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओशन और ये बहुत हसीन मकाम है, बहुत खूबसूरत मकाम है, जो ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो ये जो इस वक्त वो छोटा सा शिप है एक, और उसके साथ साथ बहुत ही छोटी टाइनी सेल बोट्स नज़र आ रही हैं, वो इसके हुस्न को दोबाला कर रही हैं। इसके अक्रॉस अगर आप नज़र उठाएं तो देखिए बहुत ही हसीन मंज़र है। दिस वैंकूवर डाउनटाउन, ये शायद उसकी सबर्ब्स बन जाता है जो राइट साइड पे है। ये डीप कोव कहलाता है नॉर्थ। इसके बिल्कुल अपोजिट में, ये चूँकि नॉर्थ है, इसकी अपोजिट साइड यानी साउथ में अगर आप देखें तो वेरी क्लोज टू द अमेरिकन इंटरनेशनल वाटर्स आपको नज़र आएगी वाइट रॉक बीच, जिस पे बब्बू ने ढोलकी बजा के चादर बिछा के $400-500 की दिहाड़ी लगा रखी है। साइमन फ्रेजर एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर था और बरतानियों की ये भी एक ख़ासियत है कि ये अपने हीरोज़ को, कंट्रीब्यूटर्स को, जिन्हें वो नेशनल कंट्रीब्यूटर्स कहते हैं, हमेशा याद रखते हैं। जैसे स्टैनली है, स्टैनली पार्क उसके नाम से है। वो जो ऊपर हिल टॉप है ये कोस्टल माउंटेन्स कहलाते हैं और इसकी टॉप इस वक्त स्नो कवर्ड है। अगर आप देखें
एल्प्स की तरह, एल्प्स है ना यूरोप में, उसकी तरह स्नो कवर्ड है और ये रॉकी माउंटेन्स का हिस्सा है। ये वही सिलसिला है जो ऑल द वे कैलिफोर्निया नीचे तक जाता है और हमने अभी इसी पे जाना है। वी आर हेडिंग फॉर दिस स्पॉट। एक स्टीप गंडोला इस तरह चलने वाला वो भी मौजूद होगा और फिर विस्लर जो एक ड्राइव है, वो आपको मज़ा आ जाएगा। फिर जाके पार्क और ये वो जगह देख के आपको लुत्फ आएगा। यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ है जो आम तौर पे लोगों की नज़रों से ओझल रहती है। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक करेक्शन सेंटर है। एक करेक्शन सेंटर जेल की एक वो किस्म होती है जिसमें स्पेशल किस्म के कैदियों को ठहराया जाता है और ये यूँ समझ लीजिए एक बड़ा सिविलाइज्ड वर्जन ऑफ अल्काट्राज है। ये वो स्ट्रेट है जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हम, जॉर्जिया स्ट्रेट। यहाँ से स्ट्रेट का इमेज ज़्यादा उभरता है कि बहुत तंग नाए, एक होती है आबनाए और एक तंग नाए कहलाती है। और आबनाए हुर्मुज़ की याद दिलाती है हमें कि ईरान कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो 4 ऑयल टैंकर्स उल्टा दूँ ना अगर, तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई जैम होकर रह जाए। तो इसलिए अल्लाह ने उसको जो पोजीशन दी है उसका वो खूब इस्तेमाल करता है और एक हम हैं कि अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मजाक उड़ाते हैं। हम कुफरान नेमत का इर्तिकाब करते हैं। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी मकरान कोस्ट हमें तोहफे में दी है और हम उसका कुफरान कैसे करते हैं। कभी किसी को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, उसका कभी इस्तेमाल नहीं वो कर पाए और शायद मुस्तकबिल में मुझे होता नज़र भी नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह जैसे रिकोडेक है, सोना हमारा था तो उसे इस्तेमाल कोई और कर रहा है। अच्छा जी, बब्बू की तरफ चलते हैं। बब्बू क्या देख रहा है? बब्बू ये क्या है? सर मैं देख रहा कि बड़ा उल्लू है। अच्छा, और ये दो? और ये उल्लू दे पट्ठे ने यानी कि उल्लू दे बच्चे। आ जाओ चल जी, तो उल्लू गाला ही ना कटे आप। ये कैरेज है जिसे देख के सिंड्रेला याद आती है। हाँ जी, सिंड्रेला है तो सर्कस च काम करती है। ये बैठ सकने कोई जुर्माना तो नहीं? नहीं, बैठने के लिए नहीं है, देखने के लिए। जी फिर मैं बैठ जाऊं। नहीं, तुम यहाँ जोए जा सकते हो, बैठ नहीं सकते। ये बर्नबी माउंटेन पार्क है। ये सितंबर 9, 1996 इस सिटी ने साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, उस दिन का ये मॉन्यूमेंट है शायद। और ये अगर हमारी हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आखिरी सांस ले रही थी जब जरदारी साहब को गवर्नर हाउस में पोलो खेलते गिरफ्तार किया गया। ये जनाब रोज़ गार्डन में हम दाखिल हो गए हैं। बहुत खूबसूरत गवर्नमेंट कॉलेज का लॉजिया बिल्कुल इस जैसा है। ये जी ग्रिम ब्रदर्स रोज़ की किस्में हैं। ये एलिना है, ये लगूना इज द नेम। लगूना फ्लावर्स सबसे खूबसूरत खिले भी हुए हैं और रंग भी इनका खूबसूरत। सुभान अल्लाह, माहौल ही और हो गया है। वो पहले ही और था, फुल ज्यादा हो गए ने। यार क्या करते हो बबू तुम? और मेरा तबाही लगी सारी। आओ जी, पतझड़ च खड़ा नहीं होया जा सकता। आओ। पतझड़ कौन सा? पतझड़ वही जेड़े पतझड़ से। मेरे हाथ के नीचे हो तुम। हाथ तुझे जेबां च रखने, नामे मौला। इससे आगे नहीं जाना आपने, ये जो है ना, इससे आगे नहीं जाना। ए जेड़ी पीली जी पट्टी लाई लगदा अगे कोई कत्ल होया, वापस आ जाओ। वो क्राइम सीन पे होती है। यही क्राइम। ये काम हो रहा है यार। ओ या मौला, कम पार ना देना। क्या हो गया ऐसा? हम अगर कुछ एडा अच्छा गार्डन है, जानवर वेखण है, कौन आ गए? सुभान अल्लाह जी। कंस्ट्रक्शन एरिया लिखा है, कत्ल दी जगह नहीं लिखी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਈਏ। नहीं मरते। क्या करना है? बोलो बोलो बोलो, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ नहीं देना। भाई गुलाब के ओए चलो इधर। सुभान गुलाब ने ओरिजिनल एबोरिजिनल गुलाब ने, एबोरिजिनी पता कौन थे? ये जो हम नीचे देख कर आए ना, जिनके टोटम्स, ये उस दौर के जो यहाँ के नेटिव्स थे।
जी तो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब बुशार्ड गार्डन में आप बैठे हुए हैं और ये बुशार्ड गार्डन नहीं है। जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫਿਕਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ और डॉक्टर साहब और क्या आप बताएं बब्बू, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्र है आप वापस आए अपनी फॉर्म में। इतने दिन से बीमार पड़े थे, कसम से एक उल्टी आ जाए इनका हाल ये होता है देखने वाला। नहीं बात छोड़ें, ये स्क्रीन पे डिस्कस करने वाली बातें नहीं। विस्लर के बारे में मैं बता चुका हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है और उससे मिलती जुलती उससे आसपास के मकामात भी हम आपको दिखाते रहेंगे और अपने साथ रखेंगे। वो एपिसोड इसमें ज़ाम होती चली जाएगी। फ़िलहाल यहाँ से इतना ही।